आज हम मौजूद हैं बागेश्वर के डाइट में, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में। और यहाँ पर एक अवसर ये है कि यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है, बुक्स फेयर है। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पर आई हुई हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस किस तरह की बुक्स यहाँ पर आई हुई हैं। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग अम्बेडकर को पढ़ना चाहते हैं और अम्बेडकर को मानते हैं संविधान निर्माता को, उनकी एक किताब है जाति प्रथा उन्मूलन को लेकर इनकी लिखी हुई है। और दूसरी उनकी बुक्स है भारत में जाति प्रथा, इस तरह की बुक्स यहाँ पर हैं। और ख़ासकर यहाँ पर एक और उनकी एक बुक्स मैं दिखाना चाहूँगा, अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, इस तरह की एक। और एक बहुत अच्छी किताब यहाँ पर है सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। ये इस तरह की बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की यहाँ पर बुक्स आई हुई हैं। और सावरकर के संबंध में यहाँ पर बुक्स है और ये मैं दिखाना चाहूँगा। और एक प्रख्यात एंकर हमारे रवीश कुमार, उनकी एक इश्क में शहर होना, ये भी उनकी एक बुक्स है। और ये अगर आप पढ़ना चाहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की यहाँ पर बुक्स हैं। एक प्रख्यात इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, उनकी है विदेशी खेल अपने मैदान पर, ये एक बुक्स इनकी बहुत अच्छी यहाँ पर है। और पेरियार, डॉक्टर संजय जोठे, इनकी एक किताब है आधुनिक भारत में के निर्माता पेरियार करके, इस तरह की एक बुक्स है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, ये आप भी यहाँ पर आए हैं ये पुस्तक प्रदर्शनी में, किस तरह का आपको ये उपयोगी लगता है? और आप भी शायद यहाँ बुक्स से देख भी रहे हैं, क्या कितनी उपयोगी है इस तरह के मेले रहते हैं? सर, बागेश्वर जैसे छोटे शहर में पुस्तक प्रदर्शनी होना बहुत अच्छी बात है। यह काफ़ी उपयोगी है। मैं भी कल ही ये प्रदर्शनी लगी थी 10 और 11 को, डाइट द्वारा आयोजित है कार्यक्रम जो है पिथौरागढ़ से। इसमें आए हैं युवाओं द्वारा, एक लाइब्रेरी खोली गई है तो इनके द्वारा यहाँ पर आए हैं। तो बहुत अच्छी किताबें यहाँ पर लाए हैं, उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले समय समय पर लगते रहते हैं, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं लग पाती है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पढ़ने के इच्छुक हैं, किताबों के जो शौकीन हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पर एक काफ़ी नामी लोगों की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं और आई हुई हैं। उसमें पढ़ने के लिए काफ़ी है यहाँ पर लेने के लिए। कौन सी बुक्स खरीद रहे हैं? मैं तो जो है, मुझे कोई बुक अच्छी लगती है तो मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ होने को, पहले ही आजकल ऑनलाइन भी है, मंगा लेता हूँ या कहीं गया वहीं से ले लेता हूँ। फिर भी उसके बाद भी मैंने कुछ 3-4 बुक्स यहाँ पर ली हैं। एक जो है शशि थरूर की ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैं हिंदू की ये ली थी। और एक मोहन मुक्त की जो है हिमालय दलित है, ये किताब ले रखी मैंने। और इसके अतिरिक्त कुछ और किताबें भी ली हैं मैंने इसमें। हाँ, थैंक यू। और मैं भी देख रहा हूँ इसको। जी, थैंक यू। और एक दिन हमारे कुमाऊनी कवि हैं गिरीश तिवारी गिरदा की जैता एक दिन तो आलो दिन ये दुनी में करके, तो ये हाँ काफ़ी फेमस इनकी वो कविता भी रही है, आज भी गाई जाती है। तो इनकी एक बुक्स भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे रमेश कृषक जी हैं, वो अपने आप में साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं, कितनी ये उपयोगी है और क्या कहना चाहेंगे? तीनों नौजवान हैं। आरंभ शब्द बहुत बेहतरीन शब्द है। आरंभ उनका एक पहचान है जो शब्द के रूप में, और उसी आरंभ नाम से ये लोग काम करते हैं। इनका जो मकसद है, ऐसी दुनिया जो डिजिटल है और एक सैटेलाइट के कब्जे में है, उस समय पर अगर 2-4 नौजवान उन किताबों को जो डिजिटल ने जिनको अपने कहीं पेट में डाल दिया है, खो दिया है, फेंक दिया है, छुपा दिया है, उन किताबों को लेकर गाँवों में, घरों में, दूर दराज में जाकर थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो स्वागत योग्य है ही है। और ये इसलिए ज़रूरी है, ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुदा ना खास्ता ना करे माना कल के दिन ये सैटेलाइट सिस्टम किसी वजह से ध्वस्त हो जाता है, और एक ना एक दिन होना ही होना है, क्योंकि ये पूंजीवादी वर्चस्व का शिकार एक दिन होना है, या फिर किसी के कब्जे में हो जाता है, अपनी तरीके से उसको चेंज करता है, तो पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। लेकिन ये जो किताबें छापे खाने से छपकर पहुंची हैं दुकानों तक या पुस्तकालयों तक या आपकी लाइब्रेरी, आपके घरों तक, ये सुरक्षित रहेंगी और बहुत बड़ी तबाही के बाद भी ये इतिहास के रूप में सुरक्षित रहेंगी। तो ये इनको सुरक्षित रखने का जो आरंभ ने बीड़ा उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एग्जीबिशन के साथ साथ कल ये लोग परकटेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से फिर यही एक नगर के लोगों के लिए, इनको लगा कि नगर जरा सा हटकर है, लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल, आपका जनप्रिय चैनल जो है, उसके माध्यम से सारे नगरवासियों से कहना भी चाहूँगा कि कल 10:30 बजे आप या तो खुद या अपने बच्चों को कम से कम
प्रकटेश्वर मंदिर भेजें, ताकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास आरंभ का जो है उसके हिस्सेदार, उसके भागीदार बन सके। लोगों को किताबों की तरफ मोड़ने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियाँ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहुत बहुत अधिक। अच्छा, आप क्या खरीद रहे हैं? कौन सी बुक्स आप खरीद रहे हैं? आपको कौन सी? मैंने तो एक यमुना के बागी बेटे, कहाँ भाई मेरी किताब कहाँ गई? मैं तो बागी हूँ, तो मुझे तो बागी पसंद है। मैंने ये किताब खरीदी है, यमुना के बागी बेटे। ये कॉमरेड विद्यासागर नौटियाल की लिखी किताब है। विद्यासागर नौटियाल जी का नाम आजकल अखबार में फिर आ रहा है। इनकी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है अमेरिका में, कल परसों की खबर में हम देख रहे थे। तो मैंने तो ये यमुना के बागी बेटे खरीदी है, और मैं समझता हूँ कि ये वो किताब है, ये जो यमुना के बागी बेटे वो किताब है जो उत्तराखंड में जंगलात के आंदोलन को, वनों के आंदोलन को, और वर्तमान में जो ये वन आंदोलन को चुपके से चिपको बना दिया गया, उस पर एक सवाल उठाने वाली किताब है। और यमुना के बागी बेटे उन सबको पढ़नी चाहिए जो उत्तराखंड के अंदर वन क्रांति चाहते हैं, जल जंगल ज़मीन की क्रांति चाहते हैं, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं पिथौरागढ़ से आए हुए कुछ युवकों ने अपना एक ग्रुप बनाया है आरंभ करके। तो वो यहाँ पर उन्होंने बागेश्वर में ये बुक फेयर लगाया हुआ है, पुस्तक मेला लगाया है। तो भाई साहब, क्या उद्देश्य था बागेश्वर आकर आपको इसको लगाने का? क्यों, कैसे ये विचार आया? जी, डाइट की तरफ से 2 दिनी सेमिनार था, तो डाइट की तरफ से ही धपोला जी ने हमें आमंत्रित किया था कि यहाँ आया जाए, और क्योंकि इतने सारे शिक्षक और साहित्यकार लोग जुट रहे हैं, तो क्यों ना उनके बीच किताबों का भी एक स्टॉल बनाया जाए, एक कोना बनाया जाए, यहाँ के लोगों के बीच किताबें पॉपुलर हों थोड़ा, और पढ़ने की थोड़ा ललक बढ़े, पढ़ने के प्रति थोड़ा रुझान बढ़े। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं, आरंभ जो 2013 में बना था, हम लोग उस समय से कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच किताबें हों, बच्चे किताबों की तरफ आकर्षित हों, पढ़ना भी जीवन का एक हिस्सा बने। खेलना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट टीवी देखना है, उतना इम्पोर्टेंट शायद किताब पढ़ना भी बने, और अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को जानने की एक कोशिश। तो हम कोशिश करते हैं कि किताबों के ज़रिए ये पॉपुलर हो पाए। तो हम लोग जहाँ भी इस तरह से आमंत्रित किया जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ किताबें ले जाई जाएँ और लोगों के बीच पढ़ना थोड़ा पॉपुलर हो सके। हाँ, खासकर तब ज़रूरी हो जाता है जब बच्चे मोबाइल और इंटरनेट और उसे गिरफ्त में हैं कंप्यूटर की। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की कोशिशें कारगर साबित होंगी? जी, आज की सच्चाई, अब इससे तो हम नकार नहीं सकते कि मोबाइल आज की सच्चाई है, इंटरनेट आज की सच्चाई है, परंतु एक छोटा सा कोना हम किताबों के लिए भी बनाएं, बच्चों के लिए वो सच्चाई कैसे बन पाए, ये सब तो हमारे लिए चैलेंज है ही। बच्चे कैसे उस तरफ आएँ, ये इसका कोई जवाब तो नहीं है, परंतु शायद बच्चों से बातचीत की जाए, किताबों को पलटना अगर उनको हम प्रेरित कर सकें कि किताब पलटी जाए, उसमें भी एक दुनिया है। जी, अगर ये आदत में शुमार हो, अभिभावक उनको प्रेरित करें, तो शायद वो जिस तरह मोबाइल भी चला रहे हैं, खेल भी रहे हैं, उसी तरह शायद किताबों की तरफ भी वो बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ जो आपने लगाई है, प्रदर्शनी लगाई है, तो ये थोड़ा सा शहर से हट के है, तो कल का क्या प्रोग्राम है आपका? क्या शहर के बीच में लगा रहे हैं? जी, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डाइट थोड़ा दूर पे हो जाता है, तो आमजन और अभिभावक और छोटे बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं कि कल 10 बजे से 1-2 बजे तक प्रकटेश्वर मंदिर है जी, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ के सभागार में लगा लिया जाए, ताकि कुछ नए अभिभावक और बच्चों से बातचीत हो सके, बच्चे किताबों की तरफ आकर्षित हो सकें, जिन पे एग्ज़ाम का दबाव भी है, मोबाइल का दबाव भी है काफ़ी, तो किताबों से थोड़ा दोस्ती बढ़ सके। क्या अपील करेंगे लोगों से कल के लिए? जी, ज़रूर आएँ। बागेश्वर में थोड़ा पढ़ने लिखने का माहौल जितना है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, हमेशा गुंजाइश होती है, तो बागेश्वर की एक छवि बने पढ़ने लिखने की, बच्चों में पढ़ने की तरफ अग्रसर हो। हमारी अपील यही है कि बागेश्वर के सभी लोग आएँ, मिलें जुलें, और किताबों पे बातचीत हो। हम लोग हर चीज़ पे बात करते हैं, किताबों पे भी हो सकती है। जी, मैं अभिषेक हूँ, आरंभ स्टडी सर्कल से। तो आरंभ स्टडी सर्कल हम लोग का पिथौरागढ़ में एक स्थित ग्रुप है, युवाओं का ही समूह है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं और अन्य युवा इस ग्रुप में शामिल हैं। तो पढ़ने की संस्कृति पर हम लोग का काम है थोड़ा सा, कि किताबें लोगों के बीच जाएं, किताबें आसानी से उपलब्ध हों, किताबें लोगों के इकोसिस्टम में रहेंगी तो किताबों से दोस्ती होगी और किताबों की एक दुनिया से पूरी वाबस्ता होंगे लोग। तो डाइट बागेश्वर में हम आए हुए थे, यहाँ 2 दिन का सेमिनार था, तो डाइट प्रशिक्षुओं के बीच सेमिनार में आए हुए लोगों के से बातचीत हुई, उन लोगों ने किताबें देखी, लेकिन हम चाह रहे थे कि बागेश्वर के जो आम लोग हैं, आम अभिभावक हैं, खासकर बच्चे जो हैं, उन तक भी किताबें पहुँचें। ये थोड़ा सा डाइट मेन मार्केट से थोड़ा
थोड़ा सा हटकर है, तो बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल भी नहीं है। और कल ये दोनों वर्किंग डे थे, शुक्रवार शनिवार, तो कल संडे है, तो इसीलिए कल संडे को प्रकटेश्वर मंदिर के सभागार में नागरिक पंच की ओर से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन है। तो अभिभावकों से अपील है खास करके अपने बच्चों को लेकर आएँ। बहुत अच्छा मौका है बच्चों का, किताबों से बच्चों की दोस्ती करवा सकते हैं। एकलव्य एकतारा प्रकाशन जो बच्चों के लिए बहुत उत्कृष्ट बाल साहित्य छापते हैं, उनकी किताबें हम लोग लेकर आए हैं। तो ये पूरा जो हमारा एक तरीके का अभियान है तभी सफल होगा जब अभिभावक और बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे। तो उनसे अनुरोध है कि कल ज़रूर आएँ। कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बच्चे भी कुछ पुस्तकों की तरफ अगर लौटें मोबाइल और इंटरनेट के इस दुनिया में, तो हम बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा आपका क्या है? अंकल मेरा नाम उत्कर्ष धपोला है जी। आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप क्यों आए यहाँ पर? आज जो पुस्तक प्रदर्शनी लगी है, आज यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी, तो मैं थोड़ा यहाँ पर पुस्तकों के बारे में जानने के लिए, कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए आया था। जी। क्या अच्छा लगा आपको? कौन कौन सी बुक्स आपने ली हैं, आप दिखाएंगे? हाँ, मैंने कुछ किताबें तो ले रखी है, बहुत अच्छी अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। तो उनमें से कुछ किताबें अभी मैं देख ही रहा था। तो एक तो ये सुधा मूर्ति है। मैं सुधा मूर्ति के एक दो पार्ट पढ़ रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब लगी मुझे, तो इसलिए मैंने इसका एक नया पार्ट लिया था, मैन फ्रॉम द एग। और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना, तो मैंने गरिमा गर्ग की एक किताब खरीदी है, हेवंस एंड अर्थ। ये आपने ली, ये आपको अच्छी लगती ना? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक और अभी ख़रीदने की सोच रहा हूँ, ये जिम कॉर्बेट से रिलेटेड है, एक बहुत बड़े हंटर से। जी ठीक। एक बालक हमारे साथ हैं। बेटा आपका शुभ नाम? रंजय टमटा। रंजय टमटा हैं। आपने यहाँ पर आए हैं, आपने कुछ बुक्स भी देखी हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने ये दो किताबें खरीदी थी। एक तो है अनलॉकिंग द यूनिवर्स जो स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी है, और एक ये हैरी पॉटर की फर्स्ट पार्ट। ये एक नोवेल है। मेरे को नोवेल पढ़ने में पहले से एक दिलचस्पी थी, तो मैंने हैरी पॉटर का नाम बहुत सुना था पहले से, तो मैंने आज इसका एक पहला पार्ट लिया था। और मेरे को थोड़ा एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने एक स्टीफन हॉकिंग्स की एक किताब अनलॉकिंग द यूनिवर्स ली है। हम यहाँ मौजूद थे पुस्तक प्रदर्शनी में, और यहाँ पर हमने दिखाया कि बहुत सारे लेखकों की, बड़े बड़े लेखकों की यहाँ पर पुस्तकें आई हुई हैं। और पुस्तक प्रदर्शनी में जनरली बागेश्वर में इस तरह की पुस्तक प्रदर्शनी या पुस्तक मेले लगते नहीं हैं। आज लगा है, और ये शायद कल भी बागेश्वर के प्रकटेश्वर मंदिर में लगने वाला है। और इस तरह की जो कोशिश है, ये युवाओं को इंटरनेट और मोबाइल से बाहर निकालकर किताबों की तरफ मोड़ने की दिशा में एक कारगर साबित होगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। डाइट के पुस्तक प्रदर्शनी से मैं सुरेश पांडे।